जी अस्सलाम वालेकुम। मुहिबुर रहमान बात कर रहा हूँ सक्खर से। मैं अपने घर के कुछ वाक़यात थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। मेरा घर ढक रोड में है, सक्खर का एरिया ढक रोड वहाँ पर है। और इंडिया से आने के बाद जो हमारे दादा ने वो घर परचेज़ किया था, वो उसी हाल में था जैसे वो हिंदू घर बनाए हुए होते हैं, उस तरह का वो घर था। कुछ कच्ची मिट्टी का और पक्की ईंटें कुछ जगह पे और मोटी-मोटी दीवारें, उस तरह का वो घर बना हुआ था। और नीचे हमारे घर में कारखाना था, जहाँ हमारे दादा और वो ये टॉफ़ीज़ वगैरह बनाते थे। फिर दादा के इंतकाल के बाद चाचा ने शुरू कर दिया काम। वही कमरा था जो चाचा ने अपने रखा हुआ था, वहीं वो सोते थे। और फर्स्ट फ्लोर पे एक सहन था बड़ा, और एक कमरा था जहाँ दादी सोती थी, और एक अंदर टीवी रूम उसको कह लें, या एक कमरा एक्स्ट्रा था, वहाँ टीवी भी होता था। मतलब रोज़ाना हम लोग वहीं होते थे। और छत पे 2 कमरे थे जहाँ अब्बू वगैरह और अम्मी का वो कमरा था, जहाँ मेरी बहन भी होती थी। मेरी आदत थी कि मैं सहन में जो दूसरा कमरा था, आम कमरा जो हम घर के लिए इस्तेमाल करते थे, जहाँ टीवी लगा होता था, तो वहीं मेरी आदत थी कि मैं रोज़ाना रात देर तक टीवी देखते रहता था और वहीं सो जाता था। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जी मैं लेट नाइट तक टीवी देख रहा था। कोई 2 सवा 2 बजे का टाइम होगा। टीवी ऐसा था कि दरवाजे के कोने पे वो टीवी रखा हुआ होता था, और दरवाजे से मैं सामने बैठा होता था। दरवाजे से पूरा सहन का व्यू मुझे अच्छी तरह नज़र आ रहा होता था। सहन की छत की सीढ़ियाँ भी होती थी, तो मतलब मैं यहाँ से बैठ के सारा सहन भी देख सकता था। तो अचानक ऐसा हुआ कि टीवी देखते-देखते मुझे महसूस हुआ कि वाइट कलर की कोई चीज़ जो ना यहाँ से गुज़री है, सामने से छत की तरफ गई है। मैं समझा शायद हो सकता है मेरा वहम हो, या ऐसी कोई टीवी देखते-देखते वो रेज़ जो होती हैं, या वो टीवी का शैडो भी कभी-कभी आँखों में आ रहा होता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ नज़र आ रही होती हैं। मैंने कहा हो सकता है मैंने इग्नोर किया ये चीज़ हो, मतलब वो एक जिन्नात वाली या उस तरह की तरफ तो कोई ज़हन ही नहीं गया, मतलब मैंने ऐसे ही कर दिया। तो ये सिलसिला मुसलसल जो ना मेरे साथ चलता रहा कि मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर ना वो चीज़ महसूस होती रही, और कभी शैडो जाते हुए और कभी आते हुए महसूस होते रहे। और ये सिलसिला कोई हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते बस ज़्यादा हो गया। कभी एक दफ़ा नज़र आना शुरू हुआ तो अचानक ये घंटे 1.5 घंटे में कोई ऐसा होता था कि मुझे कोई 14-15 दफ़ा ये चीज़ आती और जाती महसूस होती थी। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं टीवी देख रहा था और सामने से वो वाइट कलर का शैडो जिस तरह आम इंसान का होता है, चलता हुआ गया सीढ़ियों की साइड छत पे। और छत पे जाने के बाद जैसे अब पुराना घर बना हुआ होता है ना, उस पे आवाज़ आती है चलने की। तो वो शैडो ऊपर गया है और ऐसा महसूस हुआ कि कोई चल रहा है। मतलब उसके कदमों की जो चाल और टाप महसूस होती है वो महसूस हुई। तो मैं भी पीछे चला गया। मैंने कहा यार देख के आऊँ कि इतनी रात को अम्मी वगैरह अब्बू नीचे आए हैं और फिर ऊपर गए हैं, खैर तो है, क्या मामला है। देखा तो ये अब्बू वगैरह अपने कमरे में सो रहे थे, अम्मी, और छत पे तो कोई भी नहीं था। खैर मुझे समझ में नहीं आया, मैं वापस आ गया। फिर इस तरह हुआ कि वो शैडो मुसलसल कमरे के करीब, मुझे अपने कमरे के करीब होता हुआ महसूस हुआ। मतलब वो पहले सहन में घूमता हुआ मुझे नज़र आता था, लेकिन भी ऐसा हुआ कि वो बाहर से अंदर की जाने आना शुरू हो गया कमरे में। और अचानक जो बाहर सहन में फ्रिज रखा हुआ था, वहाँ से मेरे कमरे तक की दरवाजे तक मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ आई है। खैर बहरहाल उस वक्त तक इतना कोई डर मुझे ख़ास कोई लगा नहीं, क्योंकि ना उस चीज़ ने कोई तकलीफ़ दी, ना कोई इस तरह कोई डराया। फिर भी मैं अकेला अपने कमरे में सो रहा होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दिसंबर की रातें थीं, सर्दियाँ भी थीं, तो मुझे तकरीबन 2 ढाई 3 बजे मैं कोई फ़िल्म देख रहा था केबल पे। फ़िल्म देखने के बाद मैं उठा, वाशरूम में फ़ारिग हुआ। 2:45 का लगभग टाइम हो गया था। सोफ़ा रखा हुआ था उसी कमरे में, मैं उस पे सोता था। तो सोफ़े पे मैं लेटा और मैंने अपने ऊपर ना कंबल ले लिया, कि सर्दियों में लोग सुकड़ के सोते हैं, मैं भी वैसे लेटा। तो मुझे सोफ़े पे इस तरह का फ़ील हुआ कि मेरे बराबर में कोई लेटा हुआ साँस ले रहा है। बिल्कुल साँस की आवाज़ जो एक आती है ना लेटे हुए, आप कंबल ऊपर डालें और साँस की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी महसूस हुई। कंबल मेरे ऊपर था। भाई कुछ सेकंड की बात है कि मैंने गैर इरादी तौर पे अपना साँस रोक लिया, ताकि भाई ये कंफर्म कर सकूँ कि मेरी साँस की आवाज़ है किसी और की है। लेकिन यकीन करें, जब मैंने अपनी साँस रोकी ना, मुझे वो साँस की आवाज़ मुसलसल मेरे बराबर से मुझे महसूस होती रही कि वो साँस की आवाज़ चल रही है।
बस वो कुछ पल ही था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वो अम्मी करके तो चीखता हुआ गया हूँ सीधा छत पर और अब्बू वाले कमरे में जाके सो गया। सुबह मैंने घर वालों को बताया क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। तो घर वालों ने भी ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन जब मैंने मेरे चाचा को बताया, चाचा से मैंने अपनी अच्छी दोस्ती थी, वो बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। चाचा ने बताया कि मेरे साथ भी कई दफ़ा हो चुका है कि मुझे अपने बेड पे ना नीचे जो कारखाने में कमरा था बराबर में लेटा हुआ कोई महसूस होता था। और वो कह रहे मैं समझता था कि चाची, तुम्हारी चाची या बच्चे आगे लेटे हैं बराबर में, लेकिन जब मैं करवट लेके देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। लेकिन वो जो जगह होती है ना, जैसे बेड में कोई बैठता है, वो जगह प्रेस हो जाती है जब जाती है, और चुर की एक बेड में से आवाज़ भी आती है ना, उस तरह की वो आवाज़ भी फील होती थी, वो जगह प्रेस हुई भी नज़र आ रही होती थी। चाचा कह रहे हैं मैं तो बस आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हुआ, आँखें बंद करता हुआ पढ़ते पढ़ते सो जाता था, लेटा रहता था। तो इस किस्म के मामला चाचा ने भी फील किए। उन्होंने कहा नहीं यार, ये मैंने भी फील किए, इस तरह की कोई चीज़ थी। फिर वो हम लोगों ने 2012 में घर बनवाने का फ़ैसला किया कि यार बहुत पुराना बना हुआ है, इसको हम रिन्यू कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। तो फिर वो 2012 में घर बन रहा था। घर बनते बनते भी उस जगह पे अजीबोगरीब मामला हुए कि रात 3 सवा 3 बजे हमें कोई महसूस होता था कि उस घर में कोई है। असल में जब वो घर बन रहा था तो हमने उस घर के सामने ही एक घर रेंट पे ले लिया था, और वो इतना इस हमारे नए घर से, मतलब जो रेंट का घर था और जो घर बन रहा था, इतना करीब था कि आप छत से टाप के भी जा सकते थे छतों छतों। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि 2:30-3 बजे मोहल्ले से शोर आना शुरू हुआ कि जी छत पे कोई चोर आ गया, कोई है ऊपर। फिर हम 2:30-3 बजे टार्च वगैरह लेके जाते थे ऊपर, तो ऐसा कोई भी नहीं होता था। तो ये सिलसिला कोई 4-5 दफ़ा हुआ। हमारे अब्बू की आदत थी कि वो रेंट वाले घर में छत पे सोते थे। तो अब्बू ने भी ये कहा कि अगर यार और कोई टापेगा तो कम से कम यहीं से जाएगा, क्योंकि यही जगह मिली हुई है, इसके अलावा तो किसी जा नहीं सकता। तो ज़ाहिर बात है कोई टापा भी नहीं है, मैं यहाँ सो रहा हूँ, अगर होता तो मुझे पता लग जाता। लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि रात 3 साढ़े 3 बजे भी हमने जब अपनी खिड़की से देखा तो अपने छत पे कोई चीज़ ऐसी थी जो बैठी हुई नज़र आई। तो एक दफ़ा 4:30 बजे का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है कि फिर मोहल्ले से शोर हुआ कि जी छत पे कोई था, कोई है। हम लोगों ने जाके चेक किया तो कोई भी नहीं था, मतलब कोई चीज़ बैठी हुई है वो ऐसा नज़र आता था। अब वो इंसान औरत थी, मर्द था, ये पता नहीं। फिर हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि जी ऐसा करते हैं, क्योंकि उस वक्त जिन वाला या चुड़ैल वाला उस तरह की कोई मामला, मतलब कोई और शे का तस्वुर जा नहीं रहा था जहन में। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, एक रात हम इस नए वाले घर की छत पे गुजारते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, दीवारें वारे कमरे बने हुए नहीं थे, ओपन था बिल्कुल। तो मैं और मेरे चाचा ने वो प्लान बनाया कि हम रात यहीं सोएंगे, जागेंगे, देखते हैं वो चोर कब आता है या वो कोई चीज़ है वो देखते हैं कब आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया कि लकड़ी की जो लंबी लंबी पट्टियाँ होती हैं, पेटी होती है लकड़ी की, उसकी लंबी लंबी पतली पतली पट्टियाँ काटी और उसमें स्टील की कीलें 2-2 इंच की हमने लगा के, जहाँ ना छत से कोई टाप सकता था, कोई सीढ़ी से आ जा सकता था, वो पूरा हमने बिछा दिया उस पर जाल का, सीढ़ियों पे और छत के किनारों पे, ताकि कोई टापेगा तो उसको चुभ जाएगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं फजर तक तो फेसबुक वगैरह चलाता रहा, मोबाइल पे गाने वाने सुनता रहा 2012 में। लेकिन फजर में जैसे वो उठाने आते हैं कि फजर का वक्त हो गया है, नमाज की तैयारी कर लीजिए, तो उस टाइम ऐसा हुआ जी, बस सोचा कि अब तो यार फजर होने वाली है, अब तो नमाज का टाइम भी हो गया, अब कौन आएगा टापेगा या कोई और चीज़ भी आएगी। तो गैर इरादी तौर पे बस ये हुआ कि सुकून से मिल गया, यार फजर हो रही है, सुबह हो रही है, तो मेरी आँख लग गई। मतलब मैं अभी कोई इतना, मतलब नींद में भी नहीं था और पक्की नींद में नहीं हुई थी कि अचानक फिर मोहल्ले से एक शोर की आवाज़ आई कि छत पे कोई है। तो जहाँ हम सो रहे थे वही एक जगह थी जहाँ से वो आ सकता था, वो जा सकता था। खैर हम उठे, हमें वो चीज़ ना सीढ़ियों से भागती हुई नीचे जाती हुई नज़र आई कि कोई नीचे गया है स्पीड में। और मतलब वो स्पीड ऐसी स्पीड थी कि मतलब आम इंसान इतनी स्पीड में भाग नहीं सकता था, और अगर भागता तो बिलफर्ज उसको वो स्टील की कीलें लाजमी चुभती। अच्छा हुआ ये कि हमने डंडे भी रखे हुए थे कि यार इस चोर को आन मानना है। तो गैर इरादी तौर पे बस वो डंडा उठाया, मैं और मेरे चाचा भागे। इत्तेफाक से मैं ही सबसे पहले भागा, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो कीलें हमने सीढ़ियों में रखी हुई हैं, और वो कीलें पूरी मेरे पाँव में जाके चुभ गई। जो मैं 30वीं मंजिल से चुभता हुई ग्राउंड फ्लोर तक आया, लेकिन यकीन करें वो मुझे बंदा या वो जो भी चीज़ थी वो मुझे नज़र नहीं आई।
फिर वो घर बन गया, उसमें हमने रहना शुरू कर दिया 2014 में। फिर 2014 में फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि जी उसकी तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल में बरसाती हमने बनाई हुई थी। वहाँ पर एक वॉशरूम था और एक स्टोर था, और वो आधी हमने कवर की हुई थी, एज अ बरसाती हम उसको यूज़ करते थे। तो हुआ ये कि अम्मी ने सुबह कपड़े वपड़े, हम लोग छत पे धोते थे, कपड़े धोए थे, और वो वॉशरूम से जो हमने बनाया हुआ था उसमें से पाइप वगैरह लेते थे और वहीं से जो वॉशिंग मशीन में पानी भरते थे। तो अम्मी ने सुबह कपड़े धोए, शाम में हम सब ने प्रोग्राम बनाया, चलो यार छत पे चलते हैं। रात का टाइम था, 9-10 बजे का। तो उस दिन बड़ा अजीबोगरीब एक वाक़या हुआ जो हमारी भी समझ से बाहर है कि कैसे हुआ था। तो रात को हम लोग जब छत पे गए, ऐसे ही सब लोग चाय वाय लेकर ऊपर गए, हमने कहा चलो हवा भी अच्छी चल रही है, गर्मियों के दिन थे, चाय छत पे पीते हैं। तो हम लोग छत पे गए तो हम में से किसी ने कहा यार वॉशरूम जाना है। जब वो वॉशरूम में दरवाज़ा खोला है तो वो अंदर से लॉक था। अच्छा, वो वॉशरूम के दरवाजे में भी हमने दरवाज़ा वो लकड़ी का लगाया हुआ था, उसमें कुंडी वो जो होती है ना, कुंडी अटका कर नीचे ताला लग जाता है। एक तो गोल लॉक होता है, आप जिसको गोल तरीके से खोल सकते हैं, एक वो लॉक वो कुंडी वाला सिस्टम होता है जिसमें कुंडी लगती है बाकायदा। वो उसमें कुंडी थी, लॉक सिस्टम नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने अंदर से वो कुंडी लगाई हुई है। हमने वो खटखटाया, हम समझे हो सकता है ऊपर कोई बंदा आया हो और वो हमारे शोर से शायद वॉशरूम में छुप गया हो। तो ऊपर वॉशरूम में खिड़की भी हमने दी हुई थी एक, हमने उससे भी झाँका, जालियाँ लगी हुई थी उससे भी झाँका, लेकिन अंदर कोई नज़र नहीं आया। तो उस वक्त माचिस बम जो होते थे ना, बच्चों के पटाखे, उस वक्त हमारे पड़े हुए थे छत पे ही, हमने वो फेंकने शुरू किया उसके अंदर कि जो अंदर होगा वो कम से कम डर तो जाएगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर हुआ यूँ कि शरारती तो हम बच्चे हमारे साथ थे, कज़न वगैरह, उन्होंने कहा ऐसे करते हैं मुझे भाई इसकी बाहर से कुंडी लगा देते हैं, अब जो अंदर ही होगा वो अंदर रहेगा और जो हम बाहर हैं हम बाहर ही हैं। तो हमने भी उसकी बाहर से कुंडी लगा दी और हम लोग नीचे आ गए। 1-2 दिन गुजरा, अम्मी ने कहा भाई वो जाके छत पे कुंडी वुंडी तो खोल लो, तुम लोग लगा के आए थे। हम लोग कुंडी खोलने गए, फिर हमने कुंडी खोली, वो दरवाज़ा अंदर से लॉक ही था। फिर हुआ ये कि जी मैंने वो दरवाज़ा तोड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, क्या करें। तो मैंने वो दरवाज़ा नीचे से आधे से काटा, खोला, लेकिन जब मैंने अंदर जाके देखा कि वो कुंडी बाकायदा तौर पे अटकी हुई नहीं थी, पूरी चढ़ी हुई थी और लॉक वाली साइड पे पूरी जाके फिट हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो दरवाज़ा बंद हुआ हो, हल्की सी कुंडी चढ़ गई हो, वो कुंडी बाकायदा कसी हुई थी, जैसे पूरी बंद करते ना दरवाज़ा, टाइट हुई थी, और अंदर जाके वो 2 ताले का होल होता है उसमें जाके वो पूरी बैठ गई थी। फिर फ़िलहाल हमने वो दरवाज़ा वहाँ से हटवा दिया, पूरा तोड़ दिया। फिर उसके बाद से थोड़े से अजीबोगरीब मामलात होने घर में शुरू हो गए कि अचानक खुशबू एकदम फैलना शुरू हो जाती थी, छत से पत्थर गिरना अचानक शुरू हो जाते थे, ऐसा लगता था कोई पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। कभी कभार ऐसा हुआ कि छत पे जाता हुआ हमें कोई महसूस हुआ, हम भी उसके पीछे गए कि यार कौन नहीं जो डायरेक्ट चढ़ गया है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग की चौथी छत है, मैंने आपको बताया बरसाती बनी हुई। तो बस हम लोग उसके पीछे जाते थे, लेकिन ऐसा कोई लगता नहीं था, ऐसा लगता था कि कोई छत पे गया है, महसूस होता था बाकायदा, लेकिन वो छत पे कोई नज़र नहीं आता था। और एक दफ़ा तो इस तरह हुआ कि हमारे कज़न था छत पे, उसको महसूस हुआ कि चारपाई पे कोई लेटा हुआ है छत पे। तो उसने बस आवाज़ दी कि ऊपर कोई है। हम लोग ऊपर गए, इतनी देर का टाइम था कि उसने हमें आवाज़ दी है सीढ़ियों में, और वापस वो पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। और मतलब वो क्या चीज़ थी, कैसे थी, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन भाई इतना पता है कि उस चीज़ ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। बस ये तो मेरे जो घर के वाक़ये थे वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो शेयर किए हैं। कुछ ऑफ़िस के मामले थे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूँगा। शुक्रिया।